हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस क्रम में हम भारत के भूगोल को मेनली, क्योंकि देखिए भूगोल को अलग अलग पार्ट में हम बांट के पढ़ते हैं। फिर मैप में आप स्पेशली पढ़ते हैं भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक है। लेकिन पार्टिकुलर अभी हम एक सेक्शन को लेके चलेंगे। पहले बेसिक भूगोल के बारे में बताएंगे। भूगोल में अभी हम मेनली शुरू कर रहे हैं मानचित्र। क्या शुरू कर रहे हैं? मानचित्र शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मानचित्र हम शुरू कर रहे हैं ना भूगोल में, तो अभी हम इसी पे डिस्कस करेंगे। भूगोल क्या है, भूगोल के पिता कौन है, ये सब चीज डिस्कस नहीं करेंगे। हम मानचित्र के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें फिर हम भारत के भूगोल को लेकर चलेंगे। एक एक सेक्शन को आराम से हम खत्म करेंगे, पूरा डिटेल में जाके। अगर आप इसका नोट्स लीक करके तैयार करते हैं तो ये चीज सबसे बेहतर है, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाने का जरूरत पड़ेगा, बाकी कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला चीज सामने आता है मानचित्र। मानचित्र किसको कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मानचित्र जो है ना, अब आप देखते हैं हमेशा जब पढ़ते होंगे तो देखते होंगे बचपन में प्रिंसिपल के टेबल वगैरह पे ग्लोब रखा होता है, ठीक है। देखते होंगे लोग मैप चिपकाता है भारत का, विश्व का, ठीक है। तो वो मानचित्र है। तो मानचित्र कहते किसको है? तो देखिए, पृथ्वी के पृथ्वी के पृथ्वी के बड़े भूभाग को, बड़े भूभाग को कोई पैमाना होगा, पैमाने की सहायता से, पैमाने की सहायता से पैमाने की सहायता से कागज के एक छोटे पन्ने पर, कागज के एक छोटे पन्ने पर, कागज के एक छोटे पन्नों पर प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना करना ही क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। करना ही मानचित्र कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इतना बड़ा पृथ्वी है, आप जिस एरिया में रह रहे हैं अपने गांव का ही देखिएगा, इतना बड़ा गांव है। उसके बाद में जिला इतना बड़ा है, राज्य बिहार में हम लोग रहते हैं, इतना बड़ा है, ठीक है। और पूरा देश को आप एक अति चुके पाना पे बना दे रहे हैं, पूरा इंडिया को आप एक पन्ना पे बना दे रहे हैं। तो ये वही परिभाषा है, आपके एग्जाम में काम नहीं आने वाला है परिभाषा, लेकिन आपके समझ को ही विकसित करेगा। जब भी हम पूछेंगे मानचित्र किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे पृथ्वी के बड़े भूभाग को, पूरा पृथ्वी का जो भी भाग है उसको किसी पैमाने की सहायता से, समझे। पैमाना क्या होगा? आप डिस्टेंस, दूरी मापेंगे उसमें कि हाँ इतना दूरी है, दिशा है, इस चीज को मापेंगे। एक पेन लेंगे चाहे एक पेंसिल लेंगे और उसके द्वारा उसको बनाना शुरू करेंगे। तो किसी पैमाने की सहायता से एक छोटा कागज के पन्ना पर जब आप उसको प्रदर्शित करते हैं तो उसको कहा जाता है क्या? मानचित्र, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम पूछेंगे कि मानचित्र सबसे पहले बनाया कौन था। कोई काम कोई ना कोई शुरू करता है ना, उसके बाद उस काम का शुरुआत होता है, ठीक है। तो हम पूछेंगे कि मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था। तो मानचित्र सर्वप्रथम, पूछेंगे मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया, तो आपको कहना है कि सर मानचित्र जो है ना, इस सबसे पहले जो बनाया था उसका नाम था अनेक्जिमेंडर, ठीक है। अब देखिए, अगर भारत का बात करेंगे तो भारत का बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे आ जाएगा आपका इरेटोस्थनीज। लेकिन यहाँ पे पूछेंगे कि मानचित्र सबसे पहले कौन बनाया था, तो आपको कहना है मेंडर, ठीक है। अब ये जो है, ये मानचित्र बनाया था सिलेंडर के आकार का, कैसा? ऐसा, सिलेंडर के आकार का, ठीक है। आप जो देखते हैं ना मानचित्र, कि हाँ मानचित्र बना हुआ है एकदम पूरा गोल, पृथ्वी गोल है, कोई कहता है कि पृथ्वी संतरा के जैसे है, कौन कहता है सेव के जैसे है, ठीक है। लेकिन ये जो पहल का मानचित्र बनाया वो बनाया था कैसा आकार का, तो आपको कह रहा है सिलेंडर के आकार का। देख रहे हैं सिलेंडर ऐसा होता है,
गैस उस भरवाने जाते हैं तो देखते हैं ना, उठा के ले जाते हैं ऊपर नीचे, यानी बेलन के आकार का होता है। तो पहला जो मानचित्र अनेक्जीमेंडर बनाया था, और किस आकार का, तो सिलेंडर के आकार का। ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर के आकार का। ठीक, तो ये बनाया था कैसा, सिलेंडर के आकार का मानचित्र। ठीक है, उसके बाद अभी जो आप मैप देखते हैं ना, अभी मैप देखते हैं, तो यहां तक आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूछेंगे पहला मानचित्र तो कहना है अनेक्जीमेंडर। ठीक है, पूछेंगे किस आकार का, तो आपको कहना है सिलेंडर के आकार का। ठीक, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, अगर हम आपसे पूछेंगे कि जो ओरिजिनल आप मैप देखते हैं आज के टाइम में, आप ये हो गया पृथ्वी, ठीक है, इसको मान लेते हैं पृथ्वी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि बीचे बीचे ये हो जाता है, ये जो एरिया है ये हो जाता है आपका नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये जो एरिया है ये हो जाता है आपका साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे रेखा आती है, मैप में देखते होंगे ना, पृथ्वी का मैप, ऐसे ऐसे रेखा आके मिलती है ऐसे। ठीक, और फिर ऐसे भी देखते होंगे कि ऐसे भी रेखा जाके मिलती है, ऐसे ऐसे रेखा देखते हैं मैप में कि नहीं। आप देखिएगा, जब पृथ्वी का नक्शा ऐसे ऐसे रेखा जाके मिलती है। ठीक है, तो ये जो रेखा होता है, ये वाला जो रेखा होता है, तो इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। कौन सा रेखा, अक्षांश रेखा। और हई वाला जो रेखा होता है, हई सीधा वाला, तो इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ठीक है, अभी बेसिक चीज जो है एकदम उसको बता रहे हैं। हम कहेंगे मान लो हमको पूरा पृथ्वी, तो जो सीधा सीधा लाइन होगा वो कौन रेखा होगा, तो आपको कथी कहना है, देशांतर रेखा। ठीक है, और जो हैसे हैसे लाइन होगा वो कौन सा रेखा होगा, ठीक, तो कहना है अक्षांश रेखा। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर पूछेंगे कि बताइए पहला मानचित्र कौन बनाया था, तो आपको कहना है अनेक्जीमेंडर। ठीक है, उसके बाद में बताइए अब कौन आकार के बनाया था, पूछेंगे कौन आकार के, तो सिलेंडर के आकार का। सब एकदम दिमाग में दौड़ना चाहिए आपके। ठीक है, उसके बाद में आप करिए, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम पूछेंगे कि अक्षांश देशांतर के द्वारा विश्व का पहला मैप किसने बनाया, मानचित्र। तो ठीक है, तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि अक्षांश, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा द्वारा विश्व का मानचित्र, विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किसने तैयार किया, सर्वप्रथम किसने तैयार किया, किसने तैयार किया। तो आपको क्या कहना है, आपको कहना है इसका आंसर टॉलमी। किसने किया था, टॉलमी ने। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए, जब भी हम कहेंगे विश्व का मानचित्र तो दो को नाम याद रखना है, पहला अनेक्जीमेंडर, ठीक है, और दूसरा कदी है टॉलमी। तो जब भी पूछेंगे कि अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ये दोनों के द्वारा सबसे पहले, यानी जो आप ग्लोब देखते हैं, तो ये दोनों लाइन के द्वारा सबसे पहले कौन बनाया था, तो कथी कहना है, टॉलमी। कौन, टॉलमी। ठीक है, तो ये तो विश्व वाला बात हुआ। अब आप आइए भारत पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। ठीक, भारत का मानचित्र बना कैसे। ठीक, तो सबसे पहले आप इतना जानिए कि कौनो काम शुरू तबे किया जाता है जब जरूरत होता है, समझे। आप खाना बनाना शुरू तब ही करिएगा जब आपको भूख लगा होगा। अगर आपको भूख नहीं लगा है तो आप खाना बनाइएगा, नहीं बनाइएगा, सीधा सीधा बात। ठीक, तो यहाँ पे बात वही है कि क्या हुआ कि सबसे पहले आप जानते हैं कि सिकंदर, इतिहास आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे सिकंदर के बारे में, कि सिकंदर आया हुआ था भारत, विश्व विजय का उसका संकल्प था, सब जगह को जीतते हुए यूरोप से कहाँ आया, भारत में एंट्री किया। भारत जब गया ना तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था, इरेटोस्थनीज। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज को बोला कि तुम क्या करो कि विश्व का, भले भारत का मानचित्र तैयार करो। ठीक है, किसको बोला, इरेटोस्थनीज को।
भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए किसको बोला था? इरेटोस्थनीज को। कौन बोला था? सिकंदर। कौन बोला था? सिकंदर। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हम पूछेंगे कि भारत का मानचित्र, भारत का मानचित्र, तो भारत का मानचित्र सबसे पहले कौन तैयार किया था? तो सर्वप्रथम तैयार किया था, उसका नाम कथी था? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। ठीक है। पूछेंगे कि कहाँ का था, तो कहना है ग्रीस का। कहाँ का था? ग्रीस का। तो भारत का मानचित्र कैसे काहे तैयार किया था? इसको सिकंदर बोला था। ठीक है, कि भारत का मानचित्र तैयार करो, हम लोग कैसे कैसे आए हैं, अगर व्यापार किया जाएगा तो कौन रास्ता से सुविधा होगा, पहले पूरा भारत का मानचित्र बनाओ। ठीक है, किसको बोला गया था? इरेटोस्थनीज को। ठीक है, ये अच्छा तरह से मानचित्र भारत का नहीं बनाया। ठीक, उसके बाद में, और ये बात है लगभग 300 ईसा पूर्व का, उसके बाद जब अंग्रेज आया नहीं व्यापार करने, अंग्रेज, तो अंग्रेज जब आया व्यापार करने, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आदेश दिया गया, तो एक अंग्रेज व्यक्ति था, वो पूरा भारत का सबसे पहले बढ़िया से मैप बनाया। ठीक है, और उसका नाम था जेम्स रेनल। ठीक, तब पूछेंगे कि संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का मानचित्र, मानचित्र व्यवस्थित, व्यवस्थित तरीका से किसने बनाया? किसने बनाया था? किसने बनाया था? तो आपको कहना है क्या? बोलिए जल्दी, किसने बनाया था? जेम्स रेनल। जेम्स रेनल। ठीक है, रेनेल भी बहुत जगह लिखा होता है। ठीक, तो अभी तक आप अब याद रखेंगे 4 गुना। पहला अनेक्जिमेंडर, ठीक है, अनेक्जिमेंडर पहला, और दूसरा टॉलमी। तो पैसा ही कौन बना दिया? अनेक्जिमेंडर। अब जैसे घर है, खाना ऐसा ही पूछो दे के खाना बना दो, अब जाना बनाने का मन नहीं रहेगा, वो बनाएगी खाना बढ़िया से? नहीं बनाएगी। अगर हम आपको कहें कि आप याद करके आइए, अगर आप पूरा, आपको चाहिए कि हाँ ये एमकी का एग्जाम हमको निकालिए लेना है, तो आप मन से पढ़िएगा। अगर आपको है ढीला सिलाया, चलो ना होते रहेगा, निकलते रहेगा, उनके पापा कमा के रुपया भी दे रहे, का टेंशन का, चलो पढ़ते रहेंगे, होते रहेगा, जब होगा तो होगा। तो जब ई मन में बैठ जाएगा तो आप बढ़िया से काम नहीं करिएगा। लेकिन जो यह दिमाग में ये बैठ जाएगा कि हमको इस बार निकालना ही है, तो जब ये दिमाग में बैठ जाएगा तो आप जाइएगा घरे, याद करिएगा। जहां नींद आपका टूटता है 6 बजे बिछौना पर से, 4 बजे उठ जाएगा, अरे याद करना है, आज करना, तो कोचिंग में लगेगा, बढ़िया से नाश्ता पानी मिलेगा। समझ रहे हैं बात? तो वही चीज है कि हम पूछे कि विश्व का पहला मानचित्र अनेक्जिमेंडर, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो बताइए देशांतर रेखा किसको कहते हैं? ऊपर नीचा वाला को, किस बाएं दाएं वाला को? ऊपर नीचा, बहुत बढ़िया। और बाएं दाएं वाला को कौन रेखा कहते हैं? अक्षांश की देशांतर? अक्षांश। ई वाला अक्षांश, ई वाला देशांतर। ठीक है, हाँ। उसके बाद कहेंगे भारत का पहला मानचित्र कौन तैयार किया था? तो इरेटोस्थनीज। भारत का पहला मानचित्र इरेटोस्थनीज। इसको कौन बोला कि भारत का मानचित्र बनाओ? सिकंदर। कौन बोला? सिकंदर। ठीक है, उसके बाद में पूछेंगे कि संपूर्ण भारत का व्यवस्थित ढंग से, बढ़िया ढंग से मानचित्र कौन तैयार किया था? जेम्स रेनल। और कहाँ का था, कौना देश का था? तो आपको याद रखना है ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का, यानी अंग्रेज था। समझ रहे हैं ना बात? तो इतना चीज दिमाग में घुस गया, घुस गया नु। अब देखिए, अब आगे आइए, अब देखिएगा, अब भारत के बारे में आप देखिएगा। सबसे पहले इतना चीज हम बेसिक आपको बता दे रहे हैं कि पृथ्वी जो था ना पहले, पूरा पृथ्वी, तो ये क्या हुआ, पूरा पृथ्वी ऐसे था पहले। ठीक है, ऐसे था पूरा पृथ्वी, पहले था ऐसे। ठीक है, उसके बाद में जब पूरा डिटेल से मानचित्र पढ़ाएंगे तो बताएंगे, इतना भेजुआ में खाली रखना है। ठीक, पहले पृथ्वी कैसा था? ऐसा था। ओकरा बाद में क्या हुआ कि ये बंट गया 2 भाग में, तो ऐसे हो गया। ठीक है, इस सब का कारण पर पढ़ाएंगे जब भूगोल डिटेल से शुरू करेंगे। ये मानचित्र का क्लास है तो इसलिए बेसिक हम बता दे रहे हैं आपको। फिर क्या हुआ, मतलब 225 मिलियन ईसा पूर्व के, 225 मिलियन वर्ष पहले के बात है कि पृथ्वी ऐसा था। इसको कहा जाता था पेंजिया। कभी कहा जाता था? पेंजिया। उसके बाद ये 2 भाग में बढ़ा, 2 भाग में बढ़ा, तो ऊपर अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड। कभी? अंगारा और नीचे गोंडवाना।
ठीक है। उसके बाद में ई बटा, तो जो आप पढ़ते हैं ना कि 7 को महाद्वीप पढ़ते हैं, 7 को महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 को पढ़ते हैं नु, मैप में ना देखते हैं 7 को, ठीक है। तो इसके बाद बना, तो ये बेसिक चीजें हम पूछेंगे। पहले पृथ्वी तो ऐसा था, कौन है, एगो आलू के तरह था, आलू को बीचे बीचे काट दिए, एक आलू ऊपर एक आलू नीचे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब भुजिया बनाना है तो आलू के कुछ 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 काट रहे हैं, अलग अलग भाग में बट गया कि नहीं, बट गया ना, तो अलग अलग भाग में बट गया, तो उसी तरह से 7 भाग में बटा, क्या भाग में, 7 भाग में। तो आलूए के तरह था, जिसको जियोड बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल कभी न था न है, सब कोई अपना हिसाब से, कोई बोला है कि संतरा था, कोई बोल दिया सेव है, समझ रहे हैं ना बात, तो लोग अपना हिसाब से बोल दिया, कोई बोल रहा है गोल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना बेसिक बात समझ में आ गया ना। 7 को जो महाद्वीप था उसमें से एक है एशिया, और एशिया महाद्वीप में एक वो देश है जिसका नाम है भारत। आपको भारत के बारे में पढ़ना है, तो जो बात हम आपको बोले हैं 4 को सिर्फ नाम याद रखिएगा, बाकी सबको ई सबको अभी दिमाग से भूल जाइए। नहीं भूल रहे हैं तो दिमाग को कहिए कि तुम भूलो, समझे, दिमाग को कहिए कि तुम भूल जाओ, तुम अभी याद नहीं रहो, जब काम रहेगा तब वही याद आना। अब देखिए आगे आइए, यहां देखिए, यहां पे आप क्या करिए कि देख लीजिए, ये जो है मान लीजिए ये पूरा है एशिया, ठीक है, ये कौन है पूरा एशिया, ठीक, ऐसे चल जाता है पूरा एशिया है, एने कारी एने भी कट है दूगो, ठीक है, एगो हेने कारी है ऐसे निकला हुआ, ठीक, एने कारी ऐसे छिटपुट, तो ई है पूरा कथी का मैप, एशिया का मैप, ठीक है, एशिया का मैप, कथी का मैप है, एशिया का। एशिया के मैप में आपको जो हैसे दिखेगा ना, देखिए आपको जो इस आकार का दिखेगा, आपको पता है ना भारत का मैप ऐसे होता है नीचे, पता है नु, तो जो हैसे दिखेगा हैसे वो कथी होगा, भारत होगा, क्या होगा, भारत होगा। कल हम आपको पूरा मैप दिखाएंगे, पूरा जो डिटेल होता है ना मैप को कल हम बोर्ड पे पूरा दिखाएंगे एकदम, अभी आपको समझते जाना है। पूरा एशिया में हई जो होगा ये भारत होगा। तो हम पूछेंगे पहला क्वेश्चन कि भारत किस महाद्वीप में है, कौना महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। तो पहला चीज ये आपको याद रखना है कि भारत कौना महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद हम पूछेंगे ये जो भारत है ना, तो भारत के इधर जो वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, है वाला एरिया कथी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और एने वाला पूरा एरिया कथी है, अरब सागर, ठीक। अब देखिए एशिया है और आपका जो है ना एने कारी है यूरोप, मतलब एशिया लगभग समझिए कि क्या बोलते हैं, एलो ही है ना, एशिया है सब पूरा एशिया है, ठीक है। एने कारी जोन है ई है कौन, यूरोप, यूरोप सटा है, ठीक। तो यूरोप का, यूरोप में ही देश था पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल यूरोपे का देश है, ठीक। उसके बाद में आप देखिए स्पेन यहीं का देश है, ठीक, ब्रिटेन यहीं का देश है, समझे। तो आप देखिए कि यूरोप से आपको पता है कि भारत के समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा किया था, पुर्तगाली नाविक था, ठीक है। अंग्रेज सब भारत पर आक्रमण किया था, भारत को गुलाम बनाया था, पता है ना, है। तो ये सब इनमें से आया था, यहाँ से पानी है, पूरा है ये वाला पानी वाला एरिया है, तो पानी वाला एरिया में है, पानी पानी होते होते आता था सब आए माहे का के भारत में एंट्री करता था, बुझा रहा है बात, आता था सब पानी से पूरा पानी में होके मैं भारत में कभी करता था, एंट्री कर लेता था। तो बाद धीरे धीरे एने एने सब एरिया में अपना अपना बेल्ट बना रहा है। तो आप बताइए कि जब यूरोप से आया सब, अंग्रेज आया चाहे पुर्तगाली आया, तो ये सब आया तो कौना बंगाल के खाड़ी में एंट्री किया कि अरब सागर में है, अरब सागर में है। तो बात बुझा रहा है नु। तो इसमें पहला चीज ध्यान रखिएगा कि एशिया महाद्वीप में कौन सा देश है, भारत, ठीक है। उसके बाद इन्हें है बंगाल का खाड़ी और इन्हें कथी है, अरब सागर, ठीक है। उसके बाद में आपको बताना है कि जब आया सब इधर से यूरोपीय, तो ये सब आया तो कौना रास्ता में है भारत में एंट्री किया, कि में है, अरब सागर में। तो बात बुझा रहा है? तो अब आइए आगे, आप आगे देखिए, इस सब को दिमाग में आपको रखना है।
अब देखिए, अब हम बेसिक जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं भारत का मानचित्र, ठीक है। भारत के टोटल मानचित्र को हम 3 भाग में देख के पढ़ते हैं। कितना भाग में देख के पढ़ते हैं? 3 भाग में। पहला जो है उसको आप कहते हैं राजनीतिक मानचित्र, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल। दूसरा को ज्योग्राफिकल, ठीक है, और तीसरा को थीमेटिकल। अब देखिए किसको कथी कथी कहा जाता है, ठीक है। अब उतना हम बेसिक से लिखने का है जाए कि मानचित्र के प्रकार लिख देगा है। देखिए हम पूछेंगे मानचित्र के प्रकार, मानचित्र के प्रकार। तो आप देखिए पहला जो है ना, पहला ये है आपका पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। दूसरा जो है ये फिजिकल, ठीक है, और तीसरा जो है ये थीमेटिकल। अब देखिए तीनों कथी कथी को कहते हैं। तो आप जो देखते हैं भारत का मानचित्र, आप भारत का जो मानचित्र देखते हैं ना, देखते हैं भारत का मानचित्र, तो देखिए जब हम कहेंगे इसी मानचित्र पर काम चला देते हैं, आपका चलानू दे, तो देखिएगा जवन मानचित्र आपको देखने में कैसा लगेगा, हमें ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन पारा हो, ठीक है, मानचित्र में ऐसे। तो लिखा लाइन लाइन जिस मानचित्र में पारा हो, आपको जो मैप मिलेगा और जिसमें लाइन पारा हो, तो आप समझ जाइएगा पॉलिटिकल है। कंडीशन है पॉलिटिकल। तो लिखा होगा हई है बिहार, हई है उत्तर प्रदेश, हई है मध्य प्रदेश, तो जब लिखा होगा तो आप कथी समझिए कौन मानचित्र है? पॉलिटिकल, ठीक है। अच्छा, जवना मानचित्र में कुछ लाइन नहीं होगा, जब लाइन होगा तो ये पॉलिटिकल होगा। जवना मानचित्र में, जवना मानचित्र में कुछ लाइन नहीं हो, एकदम प्लेन हो, कैसा हो? एकदम प्लेन हो, कुछ लाइन नहीं हो, जवना मानचित्र में कुछ लाइन नहीं हो, तो वो हो जाएगा कौन सा? तो वो मानचित्र हो जाएगा फिजिकल। कैसा होगा? फिजिकल। इनमें कुछ लाइन नहीं होगा मानचित्र में। जैसे कोई एटलस वगैरह का बुक रखे हैं आप लोग अभी हैं? लाइए, स्कूल का है, चलिए देखिए यहां पर स्कूल एटलस है ना। तो देखिए, हाई ध्यान से देखिए, हाई जो मानचित्र है, तो इसमें आप देख रहे हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। कैमरा में तो उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक। तो इसमें देखिए अलग अलग रंग से है ना एरिया दिखाया गया है। लद्दाख है, एने करी हाई कदी है, लद्दाख है। तो यहाँ पे जिस मानचित्र में लिख दिया होगा ना, लिखा होगा, तो ये कौन सा मानचित्र है? तो कहना है पॉलिटिकल। कौन सा है? पॉलिटिकल। अब देखिए दूसरा मानचित्र, अब देखिए दूसरा मानचित्र है, देखिए मानचित्र, इसमें कोई भी जगह आपका नहीं दिखाया गया है। यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश चाहे मध्य प्रदेश कुछ लिखा है ना? ना लिखा है। तो जिसमें कुछ नहीं लिखा है, देखो जिसमें कोनो जगह नहीं लिखा है, तो वो हो जाएगा कौन? फिजिकल, ठीक है। वो तुमको बुझाएबे नहीं करेगा। पॉलिटिकल जो होगा उसमें लिखल होगा हाई बिहार है, यूपी है, फट फट देख लेगा। लेकिन जो फिजिकल होगा उसमें नहीं बुझाएगा, जिसको ज्योग्राफिकल भी कहते हैं। थीमेटिकल मतलब कुछ नहीं होता है। एज मान लीजिए गूगल मैप, गूगल मैप आपको जाना है अगर दिल्ली, तो दिल्ली आपको जाना है तो आप कथी करेंगे? रास्ता देखेंगे ना। गूगल मैप का यूज करते हैं तो आप रास्ता देखते हैं, वन वगैरह, समझ रहे हैं, वन, पहाड़ी एरिया, मतलब वनस्पति वगैरह। तो ये सब इसमें पता चलता है थीमेटिकल में। तो बुक में आप थीमेटिकल मानचित्र को नहीं पढ़ते हैं, आपको सिर्फ दो को पढ़ना होता है, एक पॉलिटिकल मानचित्र और एक फिजिकल मानचित्र, ठीक है। तो पूछेंगे कै गो मानचित्र पढ़ना होता है? दो गो। एगो कथी और एगो जावना में आपको दिख जाए कि है यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, वो कौन होगा? पॉलिटिकल। जावना में नहीं दिखे वो कौन होगा? फिजिकल। इतना बात दिमाग में जा रहा है ना? जा रहा है ना? आगे देखिए, अब आइए पूरा मानचित्र का जो बेसिक क्लास है उस पे। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले इतना ध्यान रखिए
कि अगर मान लिए आपके बारे में हमको जानना है, आपके बारे में हमको जानना है, अगर मान लिए देखते हैं लड़का सका, आप देखते होंगे कि लड़का सका जो है ना, जब शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह आपका जब अगुआ उगुआ आएगा, ठीक, तो अगुआ आएगा तो सबसे पहले अगुआ आता है तो आपका द्वार पर नहीं जाएगा, अगल बगल से पता करेगा लड़कवा कथी करता है, हैं? अब नहीं कुछ कर रहे हैं, दुश्मनी का दिन भर शिखर चिबाते चिबाते आधा दांत तो कर ऐसे ही खत्म है का। ब्याह कटवा नहीं होता है सा, ब्याह कटता है और कामे हुए होता है ब्याह कटना। तो आप खूब अच्छा है, लेकिन आपके घर से उसको झगड़ा हुआ, अगुआ अगर आपका भाग खराब है, पहले पहुंच गया ओकरे द्वार पर, ठीक, तो वो तो जितना शिकायत हो उतना शिकायत करेगा, करेगा नू, तो करेगा शिकायत। यानी कि आपके बारे में जानना है तो पता किससे लगाया जाता है, सबसे पहले अगल बगल से। किससे? अगल बगल से, कैसन लड़का है, का है, ठीक। लड़कियों के बेरी अब मान लिए कि ब्याह ठीक हो रहा है, तो लड़कों वाला से लड़की के बारे में पता लगाता है ना, लड़की के रहन स्वभाव कैसन है का। अब कहीं कौन कह दिया लड़की एक गोड़ पर तो रहबे नहीं कर, दू गोड़ पर तो कभी रहबे नहीं करती है, हमेशा एक एक गोड़ पर नाचते रहती है, घरे घरे दिया बारती है, कभी ये घरे कभी वो घरे। ये बात समझ लीजिए कि ई अगर चालू हो गई तो फेने फेन छोड़ा देगी। बाप मतारी से इसको पड़ता है, कौनों के बात मानती है एक ठो, समझे। हाँ, कौनों के ओकरा आ गए, कौनों का वैल्यू नहीं है। जब शुरू हो जाएगी तो पूरा गांव का लोग तमाशा देखता है कर, समझे। तो जब ये टाइप के बात अगर मिल गया लड़का वाला को, तो फिर लड़का वाला तैयार होगा, है नहीं होगा, समझे ना बात। आई बात सही होता है, जब ब्याह जब पहले ठीक को होगा, बात विचार चल रहा होगा, ठीक होगा कि हाँ चलिए इनमें ब्याह होगा, तो लड़की फोन करेगी तो कैसे, हाँ हेलो जी क्या हाल चाल है, एकदम धीरे धीरे लगेगा आवाज नहीं निकल रहा है। आज अब वह शादी हो गया, 1 महीना हो गया, बाद कहाँ बानी रहुआ, सुना तो नहीं, एक बार चिल्लाता नहीं था, है एक बार चिल्लाता नहीं तो नहीं क्या सुना, समझ रहे हैं। तो ये चीज होता है, ठीक, वही बात। अब देखिए आगे, तो यही चीज है कि सबसे पहले आपको अगल बागल के बारे में जानना है, उसके बाद आप इसको जानेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ भारत का मैप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप देखिए ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा और ही सुधारना होगा कि नहीं, देखिए कैसे सुधारते हैं हम। चलिए ठीक है, लगभग समझने के लिए हो गया ना, है। आप देखिए यहाँ, तो हम पूछेंगे कि एकरा पड़ोसी के बारे में, सबसे पहले पड़ोसी से पूछा जाएगा कि बताओ ये भारत कैसन है, केने कारी है, तोरा केने पड़ता है का, पूछा जाएगा नू। अब फोनों पर बात होता है तो ना पूछा ओकर घर केने कारी है, उसके बारे में बता। शादी ब्याह के तो छोड़ो, शादी ब्याह तो दूर के बात है, आज के लड़का से के खचड़ाई देखो, ए केने कारी से आवल हूँ, अच्छा ओने कारी से, तोरा घर हो रही थे, पता करिए घरवा केने कारी है, आज शाम में आओ तो तोरा गाँव और घूमे, समझ रहे हैं ना। ये लड़का सा के खचड़ाई देखिए, तो सबसे पहले एक गोड़ा जाएगा ओने करी तो पता लगा लेगा वो देख के, अब 5 गोड़ा जौना एरिया के है वो एरिया खबर पहुंच जाएगा, देखना केने करी घर है, और बाद तो शाम के घूमने जाएगा सोने करी, घूमने के बहाने पापा जी कहेंगे देख रहे हैं एक से पढ़ के फ्रस्ट्रेशन में चल गए का, फ्रस्ट्रेशन में चल गए हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, थोड़ा शाम को घूम देने दीजिए ना, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। वो केने फ्रेश करने जा रहा है वो तो हम जानिए रहे का। अब आगे देखिए वहां पे, तो हाई वाला बउआ जो एरिया है, ई वाला एरिया, हाई वाला जो एरिया है ना, तो आप बताइए ई वाला जो एरिया है कथी है, पाकिस्तान। तो पहला पड़ोसी जो है, पहले पड़ोसी 1 नंबर का हरामी है, समझ रहे हैं। पहला जो पड़ोसी है, पहला जो पड़ोसी है, क्योंकि इसका देखिए, अब मान लिए कि आप हर काम को मिल के कर सकते हैं ना, अब मान लिए कि आप में क्षमता नहीं है, तो आप बार बार लेके घोपिएगा, किसी को घोपिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ई क्या करता है कि ई बार बार कभी क्या करेगा, इन्हें बमबारी कर देगा। ताज होटल वाला घटना, मुंबई में जो ताज होटल पर अटैक, अब बताइए आपको
कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सीधे कहिए। एक संगठन बना हुआ है यूएनओ जिसका नाम है, ठीक है, अमेरिका में, ठीक। तो वहां पे पूरा वैश्विक मामला जो भी लड़ाई होता है सबका मतलब कि समाधान वहां पे किया जाता है बैठ के, ठीक। हर देश के लोग वहां वोटिंग वगैरह करते हैं, उसका वीटो प्रोसेस होता है जो 5 देश को मिला है। तो ये क्या करता है कि बार बार इनकारी उंगली करेगा, और जिसके कारण आप बार बार न्यूज में सुनेंगे कि 5 को जवान मर गया, कश्मीर में 5 को जवान मर गया, अब 10 को मर गया। समझ रहे हैं बात। तो पहला है ये पाकिस्तान, ठीक है। अगर हम पूछेंगे कि इसका आकार कैसन है, इसका आकार कैसन है, तो ये देखिएगा इसका आकार जो है ना लगभग मतलब देखा जाए तो ऐसे अगर बोला जाए तो इसका आकार लगभग कुत्ता के आकार के जैसा है। कैसा है? कुत्ता के आकार के जैसा है। पहिलका गोड़ हाई ये ना निकला है दूसर का गोड़ हाई एगो ऐसे मुंह लेखा है। कुत्ता जौन हे शेप में होता है, हे शेप में जैसे कुत्ता हे लखा कर रहा है, हे लखा, तो दूगो गोड़ ऊपर का दिया, दूगो गोड़ नीचे, तो ये दोनों मैपवा में एके ना दिखेगा, यो दोनों एगो दिखेगा और मुंह ऐसे दिख रहा है। तो वही इसका आकार जो है कुत्ता के आकार के जैसा होता है। उसके बाद दूसरा जो देश है, दूसरा देश ये है अफगानिस्तान। कौन है? हाँ, तो दूसरा देश जो है ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। तो देखिए पहला देश पाकिस्तान और दूसरा देश अफगानिस्तान, ठीक है। ओकरा बाद आइए तीसरा देश जो है कारी ऐसे ही लटकल है, ये है श्रीलंका। इसका नाम क्या है? श्रीलंका, ठीक। ओकरा बाद में देखिए हेनेकारी है जो चौथा देश है, ये जो चौथा देश है ये कौन है? नेपाल, ठीक है। और जो ये हेनेकारी जो हई देश है ये है कौन? भूटान। कौन देश है? भूटान। तो ये है नेपाल और ये कथी है? भूटान, ठीक। हई पूरा एरिया में हेनेकारी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया, तो ये है पूरा चीन। कौन है? चीन। तो हई सब एरिया जो है ना ये सब चीन का, चीन हेनेकारी है। उसके बाद एकरा ऊपर वाला सब चीन। अब एकरा नीचे आइए तो ये सब जो है यहाँ तक लगभग, ठीक है। तो यहाँ तक ये सब इधर है, ये है म्यांमार। कौन है? म्यांमार, ठीक है। और हाई वाला जो एरिया है यहाँ तो आपको पता ही है कि मेघालय है, हाई वाला एरिया मेघालय है। तो आपको पता है कि ई वाला जो एरिया है ना, ई वाला एरिया पूरा, ठीक है, ई वाला एरिया, तो ई वाला जो एरिया में है ये है आपका बांग्लादेश। कौन देश है? अरे तेरी, कौन है? ये वाला जो एरिया में है वो कौन है? बांग्लादेश है। तो इस चीज को आप पहले ध्यान रखिए और हमारे साथ एक बार आप बोल दीजिए। कल आपको पूरा एरिया हम याद करवाएंगे, कौन कौन राज्य कहाँ है, कौन केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, ये आपको हम कल याद करवाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है इसका नाम क्या है? बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक। अब देखिए तो आप बताइए, हम हो गए पूरा भारत, ठीक है। हमार पहला पड़ोसी जो यहाँ है एक नाम कथी है? पाकिस्तान, ठीक है। हाँ, ओकरा बाद में एकरा बगल में जो है वो कौन है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान, ठीक है। ओकरा बाद हेन्ने पूरा एरिया में कौन है? हेन्ने कारी चीन। कौन है? चीन। ओकरा बाद हई मान लिए, इसको मान लिया हम बॉर्डर, ठीक है, सिक्किम वाला बॉर्डर इसको मान लिए। तो एकरा इन्ने वाला जो सटल है कौन है? नेपाल। और एकरा उन्ने वाला कौन है? कौन है? भूटान। तो इन्ने पहले पाकिस्तान, ओकरा बाद अफगानिस्तान, एकरा इन्ने वाला नेपाल, उन्ने वाला भूटान। हई पूरा एरिया जो है वो कौन है? चीन है। कौन है? चीन। अच्छा, हई जो हाथ खत्म होता है वहां, तो इसके एने वाला ये पूरा एरिया जो है कौन है? कौन है? म्यांमार। कौन है? म्यांमार। हेने कारी हई सब एरिया जो है पूरा कौन है? कौन है? बांग्लादेश। तो ध्यान देखिए, जौन हई पूरा नीचे वाला है वो बांग्लादेश, जौन हई पूरा ऊपर वाला है वो चीन, हेकरा एने नेपाल, एकरा एने भूटान, हेकरा एने सटल है वो म्यांमार, हियां ओकरा बाद में अफगानिस्तान। आ नीचे जो लटकल है एकदम धागे पकड़ के लटकल है, रस्सी जाइए टूटा तो ये गिर के चल जाएगा भीतर, ठीक है, पूरा पानी में लटकल है, पानी में पूरा लटकल है श्रीलंका, ठीक है। तो ये कौन है? श्रीलंका। तो ये बताइए यहाँ तक में कोनो दिक्कत ना है? हैं? नहीं, ठीक। तो इस चीज को, ये जो पड़ोसी देश है
इसका नाम आपको फिलहाल में याद रखना है। तो एक बार आप रिकॉल कर देंगे, 2-3 को हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद में आज का क्लास क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि भारत का मानचित्र सबसे पहले कौन बनाया था? भारत का मानचित्र, जिसको सिकंदर कहा था कि तुम भारत का मानचित्र बनाओ, तो कौन बनाया था सबसे पहले? इरेटोस्थनीज। ठीक है, पहला मानचित्र कौन बनाया था भारत का? इरेटोस्थनीज। ठीक है, और लाइनिंग वाला मतलब अक्षांश और देशांतर। ये बताइए अक्षांश किसको कहते हैं? अक्षांश जो लेटल है तो उसको कथी बोलेंगे? अक्षांश। और जो खड़ा है ओकर देशांतर। यानी हमारा देश हमेशा सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है। अच्छा, खड़ा होना है तो सीना तान के खड़ा ही हो सकते हैं। अब सूत के सीना तानिएगा नहीं ना, तो सीना तान के हमारा देश हमेशा कभी रहता है, खड़ा रहता है। तो सीना तान के खड़ा रहना यानी खड़ा खड़ा। तो खड़ा जो लाइन है वो कौन है? देशांतर। ठीक है, और जो सूतल है वो कौन होगा? अक्षांश होगा। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के आधार पे संपूर्ण भारत का व्यवस्थित जो मैप तैयार किया था उसका नाम था जेम्स रेनल। क्या नाम था? जेम्स रेनल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम आपसे पूछे कि बताइए जमुना में बिहार यूपी सब लिखल हो कौन मैप होगा? पॉलिटिकल की जो फिजिकल? पॉलिटिकल। और जमुना में ये सब पता ना चले कौन है? फिजिकल। ठीक है, तो ये बताइए कि आज का पूरा क्लास बढ़िया से समझ में आया है ना? है? ठीक है, तो आप एक बार इसको रिवीजन करेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, बाकी भारत के बारे में जो हम पूरा जानेंगे बेसिक से केने फैला है, कितना डिग्री से कितना डिग्री तक डिस्टेंस वगैरह, पूरा बीच में कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये सब हम क्लास देखेंगे कल। तो आज का क्लास हम इतना ही तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।